ये फायरिंग क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि पूछे ही ना बूथ तक। अगर ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट पड़ गई तो इन्हें पता कि हम हारेंगे। ये गोली से जनता को क्यों डराती है भाजपा की सरकार? तो जब चुनाव हो रहा है, जब मोदी जी या महागठबंधन किसी भी दल की रैलियों में जब लाखों की हजारों की भीड़ हो रही है, उस टाइम गोली क्यों नहीं चलती? तब देश का प्रधानमंत्री यानी एक छोटे से राज्य में अगर कोई इलेक्शन हो रहा हो तो वो इतनी रैलियां करो, क्या जरूरत पड़ रही है प्रधानमंत्री को? अरे 15 साल से सरकार है तुम्हारी गठबंधन में, उनके साथ तुम्हें क्या करने की जरूरत है रैली? तुम देश को देखो, तुम वहाँ रैली। आज मोदी जी छठ का नाम ले रहे हैं कि महिलाओं आके वोट दे, आपका बेटा दिल्ली में है, छठ क्यों नहीं होगा? तो मोदी जी जब कहाँ थे? जब उस माँ का बेटा प्रवासी मजदूर जब पैदल अपने घर जा रहा था, जब मोदी जी क्यों नहीं थे? इनसे तो भगवान बचाए, भगवान को भी इन्होंने समझा नहीं, लेकिन बिहार की जनता ने इनके खिलाफ वोटिंग करी है। बिहार की जनता चेंजिंग चाहती है बिहार के अंदर। अगली 243 में से 180 से 185 सीटें एनडीए सरकार के खिलाफ जा रही हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आपको बता दें कि एक पूर्णिया में जो सोशल डिस्टेंसिंग दूर करने के लिए जो सीआईएसएफ के जो जवान थे उनमें और जो वोटरों में झड़प हुई तो हवाई फायरिंग भी की गई। तो क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वहाँ पे वो जो विपक्ष के लिए, जो तेजस्वी यादव के लिए एक लहर से देख के क्या वो बौखला गए हैं? हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। पहले जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस के नाम पर आज पूर्णिया में एक घटना देखने को मिली जिसमें हवाई फायरिंग भी की गई और लोगों पर लाठी भी चलाई गई। जी, मैं बताना चाहूँगा कि आज ही इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे जनता को ही, सिर्फ जनता के ऊपर गोली चलाने का क्यों काम करती है? ये गोली से जनता को क्यों डराती है भाजपा की सरकार? सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे आज गोली चली। कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा के भसावन में गोली चली, एक बच्चे को गोली मार दी गई सरकार के द्वारा। तो जब चुनाव हो रहा है, जब मोदी जी या महागठबंधन किसी भी दल की रैलियों में जब लाखों की हजारों की भीड़ हो रही है, उस टाइम गोली क्यों नहीं चलती? चुनाव में जब जनता वोट देने आती है, जब गोली क्यों चल? जनता को डराया जा रहा है ना भाई, गोली चल रही है। जनता देखिए, बिहार के जो जनता है सीधे साधे लोग हैं, गोली चलेगी उन्हें लगेगा दंगा भड़क जाए, क्यों जाएंगे वो वोट देने? तो आप सोशल डिस्टेंस, अरे आप जागरूक करिए समाज को। क्या लगता है असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी? कहीं नहीं, ये कहीं नहीं आ सकते। ये तो अब जाने तय है वहाँ से। इन्होंने ऐसा है करते हैं कि बातें कुछ कहेंगे कि हमें इतना पैसा देंगे, हम उतना पैसा देंगे, पर बोलते रहेंगे, करेंगे जमीन पे कुछ नहीं। ये लोगों को पढ़ने, शिक्षा और यानी तरक्की करने से, रोजगार से दूर ही रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर रोजगार और शिक्षा अगर लोगों को मिल गई तो ये धर्म का झंडा कौन उठाएगा इनका? जी बिल्कुल। ईवीएम लगातार सवालों पर रहता है। पहले चरण में भी ईवीएम खराब थे, दूसरे चरण में भी ईवीएम खराब थे, थर्ड चरण में भी कहीं कहीं खबर आ रही है। और छुटपुट से जो है, जैसे कई जगह चुनाव बहिष्कार हुआ है, फायरिंग की एक खबर आई है। ये फायरिंग क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि पूछे ही ना बूथ तक। क्योंकि लोग इतने, अगर ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट पड़ गई तो इन्हें पता कि हम हारेंगे। जब भी कम परसेंटेज वोट रही है तो ये जीतने का वो ढंकार भरते हैं, मगर अब ये जीत नहीं पाएंगे। ये हारेंगे पक्का इस बार यहाँ से। क्या लगता है तेजस्वी की लहर देख के इस वजह से ये कोई एक चाल तो नहीं हो सकती? मैंने क्या बोला? मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि महागठबंधन जहाँ मजबूत है, जहाँ एनडीए कमजोर है, वहाँ चुनाव, जहाँ मतलब वहाँ भाजपा सरकार की कोशिश है कि वोटिंग कम से कम पड़े। आप पिछले चुनाव में देखिए, कहीं ईवीएम खराब हो जा रहा है। गढ़का विधानसभा में देखिए, मुंगेर में देखिए, जहाँ इनके खिलाफ वोटिंग हो रही थी, जहाँ इन्होंने गोलीबारी करी, दंगा कराने का काम किया। जंगल राज, ये दूसरे को जंगल राज कहते हैं, जंगल राज ये लोग करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार का स्थिति है, जनता क्यों वोट देगी भाई ने? आज अगर इन्हें वोट नहीं मिल रहा है, ये वहाँ गोली चलाने का काम कर रहे हैं या मतलब ईवीएम खराब कर रहे हैं। अच्छा, आपको देखने को मिला होगा कि कल इन्होंने पैसा बांटा है भाजपा के नेता। वायरल हुई है। तो अगर आपने विकास किया होता तो आज आपको पैसा क्यों बांटना पड़ता? आज मोदी जी छठ का नाम ले रहे हैं कि महिलाओं आके वोट दे, आपका बेटा दिल्ली में है, छठ क्यों नहीं होगा? तो मोदी जी जब कहाँ थे? जब उस माँ का बेटा प्रवासी मजदूर जब पैदल अपने घर जा रहा था, जब मोदी जी क्यों नहीं थे? जब बिहार के भोजपुरी भाई जो हमारे पैदल गाँव जा रहे थे, जब सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी, कोई सुविधा नहीं दी, ना एनडीए के, ना नीतीश बाबू के पास था, ना मोदी जी के पास था। आज बिहार में चुनाव है तो आपके पास सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो भी सिर्फ जुमला के माध्यम से। आज चुनाव खत्म हो जाएगा। आज देखिए, चुनाव खत्म है, बिहार फिर खत्म। चुनाव में ही बिहार जगता है इनका, क्योंकि इनका बन चुका है। इन्होंने लोगों को बस गुमराह किया है। पहले भी बोले 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 करोड़ रुपए दे देंगे। कहाँ दिए किसी को? लोग यहाँ अगर करोड़ों रुपए दिए होते तो यहाँ जॉब करने ना आता। बिहार, हमारे यहाँ लेबर बिहार की है, सब जगह की है। तब पलायन हुआ, तब तो इन्होंने उन्हें घुसने भी नहीं दिया। तो अब क्या इन लोगों की मदद करें? बस कहने, जुल्म करना है कि कहना है बस कि कह दो। अच्छा, 10 लाख नौकरियाँ उन्होंने तो दे दिया कि भाई हम सांसद की निधि से काट के देंगे। उसमें भी ये कह रहे हैं कि भैया कैसे देंगे 10 लाख नौकरियाँ। ये अरे तुमने तब करोड़ों रुपए ना दिए तो 10 लाख नौकरी का तो उन्होंने भी बोल दिया, देखेंगे वो करेंगे। हम लोग चेंज चाहते हैं।
15 साल में जो इन्होंने करा वो कोई यानी शराबबंदी करना चाहते थे वो इनसे ढंग से पूरी नहीं हुई, यानी जो चीज़ें बंद करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं चीज़ को। अच्छा, क्या लगता है जो ये छठा वाला भाषण है और आज तीसरे चरण का फेस में जिस तरीके से महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं पुरुषों से, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दाव जो है छठा वाला चाल कामयाब होगा? देखिए, महिलाएं बढ़ चढ़ के इसलिए वोट दे रही हैं क्योंकि एनडीए से नाराज हैं। जो नीतीश बाबू ने दारू बंदी करके महिलाओं के साथ ठगी करने का काम किया है, पिछले चुनाव में इसे वोट इसलिए मिला था क्योंकि इसने दारू बंदी करा था। महिलाओं को लगा था कि समाज सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, लेकिन जो दारू बंदी करके जो नीतीश बाबू की सरकार जो काला बाजारी कर रही है, हर घर में दारू, हर घर से दारू बट रहा है, हर घर में दारू पहुंच रहा है। अब जाके बिहार में देखिए 6 बजे के बाद लोग एक कदम डगमगाने लगते हैं। बिहार का पहले की तरह जंगल राज कर दिया। आपने क्या बदलाव किया? शिक्षा के माध्यम में देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बिहार में अगर 3 साल में अगर किसी को ग्रेजुएशन मिल जाता है तो उस छात्र के लिए भारत रत्न पाने के बराबर है। समाज में बदलाव कैसे आएगा? समाज में बदलाव अगर समाज शिक्षित समाज जब होता है, जब समाज में शिक्षा बढ़िया हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो। नीतीश बाबू ने दोनों मुद्दे फेल कर दिए हैं। बिहार में शिक्षा भी 0 हो गई है, स्वास्थ्य भी 0 हो गई है। नीतीश बाबू को जो पहले का 10 साल का कार्यकाल रहा था बढ़िया रहा था, लेकिन नीतीश बाबू भाजपा के साथ जब मिले तो छींचा लेदर हो गए। बिहार को इन्होंने छींचा लेदर करने का काम किया। देखिए नीतीश बाबू ने क्या बयान दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो जाऊंगा। इन्हें संकेत मिल गए हैं कि वोटिंग इनके साथ नहीं हो रही। अब ये जो भावनात्मक सिंपैथी जगा के जो जनता से वोट लेना चाह रहे हैं, तो जनता वोट देने का काम नहीं करी। तेजस्वी जी ने पहले ही कहा था नीतीश बाबू थक गए हैं। उसका उदाहरण यही है कि 10 साल जब तक वो कार्य करने लायक थे, उन्होंने बढ़िया काम किया। अब वो भाजपा के साथ मिलकर पूरी तरीके से थक गए हैं और आज वो जब उन्हें लग रहा है मैं हार रहा हूँ, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है, क्या लगता है? चुनाव लगभग खत्म हो चुका है तीसरे चरण का, अब क्या लगता है बिहार में जो ईवीएम खराब था उसका असर पड़ेगा? देखो, बिहार की जनता जो है इनकी जुमलेबाजियों से परेशान आ चुकी है। नीतीश जी ने 10 साल जो सरकार चलाई सही चलाई। जब इन भ्रष्ट लोगों से मिले नीतीश जी, उन भ्रष्ट लोगों ने नीतीश जी को भी ख़त्म कर दिया। और जो बिहार की जनता है, बिहार की जनता समझ चुकी है, ये भ्रष्ट लोगों के साथ मिल के इन्होंने सरकार चलाई 5 साल और कुछ नहीं किया। बिहार के अंदर इन्होंने कहा शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी नहीं करी। बिहार के लोगों को शराब माफिया बना दिया इन्होंने। घर घर में शराब बिकवा रहे हैं। बताओ, वहाँ पढ़े लिखे इंसानों के हाथों में शराब की बोतलें आएंगी तो वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे या इनकी नलायकियों पर ध्यान? जी, जिस तरीके से चुनाव से पहले रात में आपने देखा था कि पैसे बांटते हुए वायरल हुए, मोदी जी का बयान था कि वो छठ पूजा वाले, और आज जो वोटिंग पड़ी तो लोग भीड़ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, महिलाएं ज़्यादा थी। तो क्या लगता है मोदी जी के जो फैसला छठ वाला बयान था उसका असर पड़ेगा बिहार में? मोदी जी अगर जाएंगे वहाँ पे वाराणसी तो कहते हैं मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, तब बिहार जाएंगे तो बोलेंगे मुझे छठी मैया ने कर रखा है। ये जहाँ जाते हैं इन पे हर चीज़ का जुमला है, यानी जहाँ जाएंगे कहेंगे कि हमें इसने बुलाया, हमें उसने बुलाया है, मगर उन्हें कोई बुलाता नहीं, वो खुद ही पहुँच जाते हैं। तब देश का प्रधानमंत्री, यानी एक छोटे से राज्य में अगर कोई इलेक्शन हो रहा हो तो वो इतनी रैलियां करो, क्या जरूरत पड़ रही है प्रधानमंत्री को? अरे 15 साल से सरकार है तुम्हारी गठबंधन में, उनके साथ तुम्हें क्या करने की जरूरत है रैली? तुम देश को देखो, तुम वहाँ रैली, जब इतने छोटे से राज्य में 12-13 रैली एक दिन में प्रधानमंत्री करो तो सोचिए इनकी क्या पोजीशन है वहाँ पर। चुनाव में ईवीएम पे का असर पड़ेगा? जिस तरह से ईवीएम लगातार सवाल के घेरे में रहा है, तो अब क्या लगता है ईवीएम में सेटिंग से कुछ होगा या अभी नहीं होगा? देखो जी, ये भ्रष्ट काम कर रहे हैं, इनसे तो भगवान बचाए, भगवान को भी इन्होंने समझा नहीं। लेकिन बिहार की जनता ने इनके खिलाफ वोटिंग करी है। बिहार की जनता चेंजिंग चाहती है। बिहार के अंदर वो चाहती है एक साफ सुथरी सरकार आए, क्योंकि इन लोगों को देख चुकी है इन ये कैसे हैं, क्योंकि इनसे परेशान आ चुके हैं। बिहार की जनता एक अच्छा इंसान, अच्छा युवा, अच्छा नेता चाहती है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो आज तो राष्ट्र लगभग खत्म हो चुका है, आपने देखा हो कल भी एक प्रत्याशी की हत्या हुई, इससे पहले भी एक निर्दलीय प्रत्याशियों की हत्या हुई। मतलब चुनाव में खूनी खेल रहा, ईवीएम भी खराब रहा, और जैसे आज भी गोली चलाई गई, जैसे छुटपुट घटनाएं देखने को मिली। तो इन सब का असर जो है ईवीएम से लेकर और ये जो घटनाओं का असर कितना पड़ेगा चुनाव में? इन सब का असर ये पड़ेगा कि सारी एनडीए और भाजपा के खिलाफ वोटिंग होगी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में देखिए पलायन बिहार में 25% है। 25% बिहार के लोग अन्य राज्य में जाके कमाने का काम करें। जब प्रवासी मजदूर जब बिहार जा रहे थे तो नीतीश बाबू ने बॉर्डर पर रोकने का काम किया था। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में इन्होंने लाठी डंडों से स्वागत किया था प्रवासी मजदूरों का। तो आज प्रवासी मजदूर क्या भूल जाएगा? आज एक जिस बेटे के ऊपर लाठी पड़ी होगी, क्या उसकी माँ भाजपा का बटन दबाएगी?
उसकी माँ नीतीश बाबू का बटन दबाएगी। बिहार में यूनिवर्सिटी में 55% सीट खाली है प्रोफेसरों की, क्यों नहीं ये शिक्षा बहाल कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि अगर 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता, हो जाए तो भारत रत्न। ये स्किल की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पिछली सरकार में राजीव प्रताप रूडी जो छपरा से सांसद थे, ये स्किल मिनिस्टर थे। नगड़ा में इन्होंने खोला कौशल विकास, जो इन्होंने समथिंग करके जो स्कूल खोला था, आज जाके देखिए वो कबाड़ हुआ पड़ा है। जिन बच्चों ने वहाँ से 3-3, 6-6 महीने का डिप्लोमा किया था, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तो बस ये जुमला करते हैं। बिहार की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। नीतीश बाबू 15 साल से क्या किए? बिहार में हर साल बाढ़ की स्थिति होती है। एक बार आता है तो 2-2 महीने किसानों का खराब हो जाता है, व्यापारियों का खराब हो जाता है। नीतीश बाबू ने बाढ़ पे क्या काम किया? जंगल राज वो नहीं थे, जंगल राज ये है। अच्छा, बिल्कुल जंगल राज। ये लास्ट रिएक्शन चाहूँ, क्या लगता है बिहार में इस बार बदलाव होगा? बदलाव पूर्ण तरीके से बदलाव हो रहा है सर। और इसमें ये समझ लीजिए 243 में से 180 से 185 सीटें एनडीए सरकार के खिलाफ जा रही हैं, वोटिंग हो रही है। अच्छा, मतलब साफ तौर पे बदलाव है। बिल्कुल 100% बदलाव है। जी, लगातार हमने कई लोगों से बात की। लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि ईवीएम में चाहे छेड़छाड़ हो, चाहे जितनी भी गोलीबाजी हो, इसका साफ असर जो है ये एनडीए के खिलाफ ही जाएगा। गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार के खिलाफ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है 15 सालों में जो है बिहार की जो हालात है वो बहुत बद से बदतर कर दिया है। अब देखते हैं, आज तीसरा चरण खत्म हो चुका है। अब 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से जनता की जो लहर थी, तेजस्वी की लहर साफ तौर पे देखने को मिली। जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पे तेजस्वी चीख रहे थे। यहाँ तक कि जब नीतीश की रैलियों में भी तेजस्वी के नारे लग रहे थे। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार को कई जो जनता थी उनकी रैली में गाली बके, जिसको नीतीश कुमार ने ये दाव खेल कर कहा कि ये मेरा लास्ट चुनाव है और आप जो है इस तरीके से ना करें। और आपको बता दें कि मनोज तिवारी का भी एक वीडियो आया सामने, जो चुनावी रैली कर रहे थे। उसमें उन्होंने अपील की कि नीतीश कुमार आपके जो है मुख्यमंत्री हैं और उनको इस तरीके से गाली देना ठीक नहीं है। अब तो देखते हैं ईवीएम का खेल या फिर क्या होता है। जनता का जो एक तरफ से एक जो लहर है उसका वो जीतते हैं तेजस्वी यादव या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त जो है 10 नवंबर को सबको दुनिया के सामने आ जाएगा। राइस टीवी, सच सबसे आगे।